जब आप लगातार जीतते रहते हैं तो जाहिर है आपकी स्ट्रैटेजीज को भी सराहा जाता है, आपकी लीडरशिप को भी सराहा जाता है, आपकी रेंज ऑफ लीडरशिप को भी सराहा जाता है, आपकी पॉलिसीज को भी सराहा जाता है। आपने जितने भी काम किए वो ज्यादातर उसको ये कहा जाता है कि ये सब बहुत अच्छे से पॉजिटिविटी में गए। लेकिन अब अगर कर्नाटका हारे हैं तो जाहिर है कि जो चाणक्य हैं उन पर भी सवाल हैं, जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी यदा कदा भी, हालांकि ऐसा भी मानते नहीं है। ऑर्गेनाइजर पूछ रहा है नहीं नहीं सर, सभी की बात है ना, ऑर्गेनाइजर का लेख इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कहूँ आप कहें तो शायद कोई ना सुने, पर जब आरएसएस का मुखपत्र बोलता है तो शायद इसीलिए सबका ध्यान जाता है। इसीलिए मैंने सब ऐड कर दिया। हाँ। संघ भी इसी देश का हिस्सा है, सब में वो भी आता है, ऑर्गेनाइजर भी आता है। भाई संघ जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, और खास तौर पर पॉलिटिकल विंग उसकी भारतीय जनता पार्टी है। संघ का अगर आपने देखा हो तो लगातार वो कहीं ना कहीं, चाहे वो मोहन भागवत जी का तमाम जगहों पर बोलना हो, नसीहत करना, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, और संघ हमेशा करता भी आया है। जहां तक बात, उन्होंने दो इंपॉर्टेंट मुद्दे कहे कि भाई सिर्फ हिंदुत्व और सिर्फ मोदी जी के नाम से काम नहीं चलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि अपनी चीजों को, अपनी परेशानियों को, दिक्कतों को रेक्टिफाई करके समय से उन पर काम कर लेना बेहतर है। अगर संघ को ऐसा लगता है तो उनका एक वर्जन है, और अगर संघ ने ऐसा बोला है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के भी संज्ञान में ना हो ये बात, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जब इतनी बड़ी आप मशीनरी लेकर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद रिजल्ट्स जैसा आप चाहते हैं वैसा ना आए, तो आप उसका विश्लेषण तो जरूर करते होंगे, और उसमें कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है, अब खबरें हैं कि भाई एक्सटेंशन की बात है, अब खबरें हैं कि भाई और डिसीजंस लिए जाएंगे आने वाले समय में, जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाने की कवायद है, आने वाले राज्यों के हिसाब से चीज़ों को देखकर सेंट्रिक करना पड़ेगा। और हाँ, जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो स्टेट लेवल पर लीडरशिप है उसको तो आपको इंप्रूव करना ही पड़ेगा। जिन जिन राज्यों में वो लाभार्थियों का तोड़ ढूंढ लिया है ना विपक्ष ने, ये मुफ्त की चीज, इसको आप रेवड़ी रेवड़ी, प्राइम मिनिस्टर लगातार कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी आप देते हैं, विपक्ष ये कहता है आप दें तो आप विकास के काम कर रहे हैं, सामाजिक उत्थान के काम कर रहे हैं। हम अगर मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, मुफ्त किराए की बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो वो रेवड़ी है। क्या वो काउंटर हो गया, उस चीज को बैलेंस आउट कर दिया विपक्ष? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। एक चुनाव के बाद आप इस तरीके से चीजें कर लें, एक व्यक्ति जिसको घर मिल गया है और एक व्यक्ति जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का आपने दावा किया और शाम को कह दिया कि हम तो बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं, फिर उसके अलावा उसको भी छोड़ दीजिए। हिमाचल में जिस तरीके से इन्होंने प्रोमिस किए, उस आप आए दिन देख रहे होंगे, सुक्खू जी किस तरीके से परेशान है लगातार केंद्र से कि हमें मदद नहीं मिल रही है, हमें तमाम चीजें नहीं मिल रही हैं। आपको याद होगा किस तरीके से पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने पहले तो तमाम घोषणाएं की, घोषणा करने के बाद केंद्र से कि हमें 3 लाख करोड़ दे दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 50-50 हजार करोड़ की किश्ती आप मुझे दे दीजिए। आपको ये तय करना है कि जो स्कीमें जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, राज्य का बजट क्या है, उसके डेट्स क्या है, उसके हिसाब से आप उसको कैसे डिलीवर करोगे। और जैसे ही आप चुनाव जीत कर आते हो वैसे ही आप तमाम तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर देते हो कि भाई या तो आप बिजली देंगे तो बिजली बढ़ा देंगे, इसके अलावा कोई और स्कीम देंगे तो उसके एवज में कुछ और ले लेंगे। मेरा एक चीज मानना है, कोई इस चीज के खिलाफ नहीं है कि सोशल वेलफेयर की स्कीमों में जनता को फायदा पहुंचे, और हर कोई चाहेगा। और जो रूलिंग पार्टी है वो तो उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से वो की गुणा भाग जानती है, क्योंकि वो स्टेट में काम कर रहे हैं। मुझे अरविंद केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू आज भी बड़ा याद है। वो कहते थे चुनाव जीतने के बाद, उन्होंने कहा कि वो क्या है कि हम राज्य में थे नहीं ना सरकार में, तो हमें इतना पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स का क्या हाल है, कैसे है। अब पता चला है तो अब इस तरह की चीजें हो रही है। मेरा ऐसा मानना है, सोशल वेलफेयर की स्कीमों के लिए काम कीजिए, जिसको जितना दिया जा सकता है दिया जाना चाहिए, कोई इसके विरोध में नहीं है। लेकिन जब आपके राज्य के ऊपर मान लीजिए 3 लाख करोड़ का कर्जा हो, आपके पास चीजें देने के लिए ना हो, और आप इस तरीके की एक कारपेट लॉ लगाकर सारी स्कीमें आप उसको लागू करते जाएंगे, तो उसके बाद आपको जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में पिछले 2015 के बाद से सीएजी की रिपोर्ट टेबल नहीं हुई है विधानसभा में। क्या चल रहा है, कहां चल रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कहां खड़ा है, बताते क्यों नहीं भाई? अगर इतना ही कॉन्फिडेंट आप हैं उन चीजों को लेकर के, जल बोर्ड जो है, जो प्रॉफिट में था 814 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रहा है आज फिलहाल में, आप बताइए पैसे कहां से ला कर देंगे? उसको भी छोड़ दीजिए, और तमाम ऐसी चीजें हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सोशल वेलफेयर सबको मिले, जो स्कीमें बेहतर हो सकती हैं किसी की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, बिल्कुल उनको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन आप उसकी बजटिंग कहां से करोगे वो आपको देखना पड़ेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।